Hello बच्चों, let's read the question. If vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular unit vectors and vector A cross vector B equal vector C, so that vector B equal vector C cross vector A and vector A equal vector B cross vector C. तो बच्चों क्वेश्चंस के की कॉन्सेप्ट को देखते हैं और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और क्या कह रहा है ये देखें जरा हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ए बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री और सी क्रॉस ए के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। और साथ ही दिया हुआ है हमारे पास गिवन ए क्रॉस बी इक्वल वेक्टर सी। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए और ए क्रॉस बी का मतलब एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर के अलोंग ए क्रॉस बी है, यानी यूनिट वेक्टर एन जो है वो बी के प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है और ए के प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है। यानी जिस प्लेन में ए और वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी है उस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर एन ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर एन बी पर भी परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर एन परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर एन परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर। तो ए क्रॉस बी इसका मतलब ये है कि सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पे एंड वेक्टर सी आल्सो परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी के अलोंग एक ये वेक्टर सी है जो इस पे परपेंडिकुलर है। सिमिलरली अगर हम लोग सी क्रॉस ए के अलोंग आए यानी सी क्रॉस ए, तो नॉर्मल के रूप में हमें वेक्टर बी मिलेगा जिसके अलोंग ए क्रॉस तो सी क्रॉस ए होगा। सिमिलरली अगर बी क्रॉस सी लेकर चलें, बी क्रॉस सी, तो इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर यानी नॉर्मल वो हमेशा वेक्टर ए होगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।